गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आपको पता है पीरियोडिक टेबल की सीरीज चल रही थी, उसी में हम आगे करने वाले हैं कि अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दे या फिर आपको कोई एलिमेंट दे दे और आपसे पूछ ले कि यह कौन से पीरियड से है, इसका कौन सा ग्रुप है और यह कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो हमें कोई भी किसी भी एलिमेंट का अगर हमें पीरियड निकालना हो या वो कौन से ब्लॉक से है या उसका ग्रुप नंबर पता करना हो तो हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ज़रूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो आप सर्च करोगे केमिस्ट्री विद राजेश कसवा चैनल, तो उस पर मैंने ट्रिक बता रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, तो वो वहाँ से आप पढ़ लेना। अब देखो हम पीरियड कैसे निकालते हैं। पीरियड निकालने का आसान सा तरीका है भाई, पीरियड इक्वल होता है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल एन की वैल्यू जो लार्जेस्ट होगी वो ही क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। एन आपको पता ही है क्या होता है एन भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं ये बैलेंस सेल होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दिया कि लिथियम है, लिथियम का बताओ कि पीरियड कौन सा है, तो हमें इसका पहले तो ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे 1s2 2s1। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, हमें पता है 2 है, तो इसका पीरियड क्या हो गया 2। इसी तरह हमें दे दिया जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब इसमें एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, हमें दिखाई दे रही है 3 है, तो इसका पीरियड क्या हो गया 3 हो गया। तो हमें एन की लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है या वैलेंस सेल देख लेनी है, इसमें सेकंड है वैलेंस सेल और इसमें थर्ड है, तो वो पीरियड होता है। अब अगर हमें निकालना हो ब्लॉक, भी कोई भी एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक से है, एस ब्लॉक से है, पी से है, डी से है या एफ से है, तो कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ब्लॉक को पता करना हो तो हम क्या देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब सेल में जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सब सेल ब्लॉक किसके इक्वल होगा, सब सेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जिस भी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में जा रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक का हुआ, लिथियम एस ब्लॉक का। सोडियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में जा रहा है, मतलब सोडियम का ब्लॉक भी क्या होगा, एस होगा। इसी तरह मैं अगर स्कैंडियम के लिए लिख दूं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 21 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद में क्या आएगा भाई 4s2 3d1। काउंट करो 21 हो गए क्या, 21 हो गए। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 3d में गया है, यानी डी सब सेल में गया है। डी सब सेल है तो मतलब ब्लॉक कौन सा होगा, फिर डी ब्लॉक होगा। ठीक है, और अब इसका अगर आपसे पूछ ले कि इसका पीरियड नंबर कौन सा है, तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन देखो, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है 4 है, तो ये पीरियड कौन से बिलोंग करेगा, 4th पीरियड से बिलोंग करेगा। अब आपको ये पता होगा ना 3d 4s के बाद आता है, अगर नहीं पता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिखना सीख लेना। यहाँ पे n+l रूल लगता है, n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें 4 + 0 होगा तो 4 हो जाएगी वैल्यू, इसमें 3 + 2 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी 5 ग्रेटर देन होता है 4, तो इस कारण से 3d बाद में भरा जाता है 4s के बाद में। ठीक है, ये हो गया कि ब्लॉक का हम कैसे पता लगाएंगे, मतलब जिस भी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम ग्रुप कैसे निकालेंगे,
तो ग्रुप निकालने का तरीका, ग्रुप नंबर पहले करते हैं हम फॉर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं? एस ब्लॉक के लिए तो क्या होता है, जो ग्रुप नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप समझ रहे हो ना, लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा ग्रुप नंबर। देखो यहां पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। लास्ट सेल क्या है, 2s है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो 1 है तो ग्रुप नंबर भी क्या हो गया इसका, फर्स्ट हो गया। सोडियम में भी क्या है, लास्ट सेल 3rd है, 3rd में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो इसका भी ग्रुप नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक के लिए भी। पी ब्लॉक के लिए हम ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? पी ब्लॉक के लिए अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई, हमें क्या करना है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल ऑफ लास्ट सेल। लास्ट सेल की पी सबसेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको 12 में जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, जैसे मुझे निकालना हो नियोन के लिए, नियोन का एटॉमिक नंबर मुझे पता होना चाहिए, क्या होगा, 10 होगा। तो इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होगा। ठीक है, अब ग्रुप नंबर क्या होगा, 12 है, 12 लिख दिया यहां पर। प्लस हमें क्या करना है कि लास्ट सेल की जो पी सब सेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इसमें प्लस कर देने हैं। कितने हैं भी इसमें, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्लस कर दो, तो ये कौन से ग्रुप से आ जाएगा, 18 से आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, आसानी से निकाल सकते हो आप। ये तो हो गया पी ब्लॉक के लिए। अब आपको अगर डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बिल्कुल आसान है भाई। इसमें क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है पेनल्टीमेंट सेल में और लास्ट सेल में। पेनल्टीमेंट कौन सी है अभी, आपकी n-1 डी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आपकी ns में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को मैं ऐसे लिख देता हूं, इनमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके इक्वल होगा ग्रुप नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने यहां स्कैंडियम का लिखा था, स्कैंडियम में लास्ट सेल कौन सी है, ns किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट सेल को। लास्ट सेल ns है 4s, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, 2 लिख दिया। ns के तो इलेक्ट्रॉन पता चल गए, 2 है हमें। और n-1, अगर n 4 है तो n-1 क्या हो गया, 3 हो गया। 3d में इलेक्ट्रॉन देखो यहां पे, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, 3rd हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से डी ब्लॉक का भी ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें जिंक का बोल दिया कि जिंक का ग्रुप नंबर निकालो, या फिर हमें दे दिया कि एटॉमिक नंबर 30। मैं पहले ये नोट कर लो भी, इसको हटा रहा हूं साइड में ताकि हम कुछ एग्जांपल कर सके। पॉज करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कर लिया नोट, मैं इधर वाला पोर्शन हटा रहा हूं। जैसे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो, जैसे हमें कह दे कि जिंक है, जिंक का आप बताओ कि वह कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, उसका ब्लॉक क्या है या फिर उसका ग्रुप नंबर क्या है, कैसे निकालोगे आप? तो सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जिंक का एटॉमिक नंबर है वो होता है 30। अब आप क्या करोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद में क्या आएगा अभी 4s2 और इसके बाद में 3d10। ये टोटल करोगे तो आपके 30 हो जाएंगे। ठीक है, अब पहले देखो कि इसका पीरियड कौन सा है,
तो पीरियड क्या होगा अभी, जैसे मैं पीरियड को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, लार्जेस्ट वैल्यू एन क्या है इसमें 4 है, तो फोर्थ पीरियड हो गया। अब आपसे पूछ ले ब्लॉक क्या है इसका। अब ब्लॉक में देखो आप कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, मैंने अभी बताया था n+l रूल से कर लेना। ये n की वैल्यू यहां पर 4 है, l की वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे बताया था s की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई है वहां पे n+l रूल भी सिखाया है, अगर नहीं आता तो वहां से कर लेना। l की वैल्यू यहाँ 0 है, तो 4 + 0 कितना हो गया 4, और यहाँ क्या होगा 3 प्लस d की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो गया 5 हो गया। तो वैल्यू ज्यादा किसकी है, इसकी है 3d की है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है 3d में गया है, d सब सेल में गया है, तो ब्लॉक क्या होगा d होगा। इसी तरह हमसे पूछ ले अब ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, और d के लिए हमें ग्रुप नंबर पता है, d के लिए हम ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, n-1, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, ns में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ns में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, और d में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है ना, n-1 3 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा, तो टोटल करो 12, ग्रुप नंबर क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल किसका होगा, कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको पता है, ये नोट कर लिया होगा आपने, 29 होता है। इसका देखो आप कैसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 होगा, है ना, 6 4 10 12 18 और 10 और 1 29 29 हो गई। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉपर की। ठीक है, अब देखो इसके लिए पहली बात है कि आप पीरियड देखोगे, पीरियड में इसमें n की वैल्यू लार्जेस्ट किसके लिए, इसके लिए 4 है, p क्या आ जाएगा फोर्थ पीरियड आ गया। इसके बाद में ब्लॉक देखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में जा रहा है, अभी बताया था 4 + 0 4 हो गया, ये 3 + 2 5 हो गया, n+l रूल लगाया तो मतलब लास्ट इसमें ही जा रहा है, जाहिर सी बात है, तो ये ब्लॉक कौन सा हो गया d हो गया। अब इसके बाद में देखो आपका ग्रुप नंबर निकालना है आपको, ग्रुप नंबर d के लिए आपको ये पता है ये रूल लगता है, तो आपको देख लो 3d और 4s में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन है उतना ही ग्रुप नंबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 + 1 11, ग्रुप नंबर 11 में आता है आपका कॉपर। नेक्स्ट ये नोट करो, एक बार नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे आपको कह दे कि कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 17, तो आप बताओ कि वह कौन से ब्लॉक से है, उसका पीरियड क्या है और उसका ग्रुप नंबर क्या है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको पता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और उसके बाद में क्या हो गया ये 10 दोबारा, और इसमें क्या आ जाएगा 3p5। ठीक है, आप पहले पीरियड निकालने बिल्कुल आसान है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n देखो 3 है, ब्लॉक निकालने लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में जा रहा है दिख रहा है, p सब सेल में जा रहा है, तो ब्लॉक क्या हो गया आपका p ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद में आपसे ग्रुप नंबर निकालना कह दे तो p ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हो आप, देखो यहां पर 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सब सेल ऑफ लास्ट सेल, तो p 12 करना है आपको, प्लस क्या कर देना है लास्ट सेल की p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो 5 प्लस कर दो, तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर आपने तो s ब्लॉक p और d के बारे में बता दिया, f ब्लॉक का क्या करें, तो f ब्लॉक के लिए भी बहुत आसान है। पहली बात है कि f ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर है वो होता है 3, यानी सारे के सारे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड थर्ड ग्रुप पे हैं, और इसी कारण क्या होता है थर्ड ग्रुप लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर तो हमें पता चल गया थर्ड में, और थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप होता है, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होती है। इसके बाद में
अगर इनका पीरियड नंबर निकालना हो तो पीरियड नंबर कैसे निकालोगे भाई? अब याद रखना है आपको कि सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक 58 से लेकर 71 तक तो लेंथेनॉइड है। ये क्या आपके लेंथेनॉइड। और इसके अलावा थोरियम से लेकर, यानी जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 90 है, लोरेंसियम जिसका 103 है, तक क्या है आपके एक्टिनोइड है। ठीक है, 58 से 71 जो एटॉमिक नंबर वाले लेंथेनॉइड होते हैं, 90 से 103 वाले एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? एक्टिनोइड होते हैं। तो अब देखो इनके बीच में अगर कोई भी एटॉमिक नंबर दे दे 58 से 71, आपको याद रखना है तो सिक्स्थ ग्रुप होगा, सॉरी सिक्स्थ पीरियड होगा। ये क्या आते हैं? लेंथेनॉइड सिक्स्थ पीरियड में आते हैं। और 90 से 103 के बीच में आ जाए तो वो कौन से पीरियड से हो जाएगा? सेवंथ पीरियड से हो जाएगा। अब हमने ग्रुप नंबर निकाल लिया, पीरियड निकाल लिया। अब सीधी सी बात है 58 से 71 या 90 से 103 में आएंगे तो वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेंगे? एफ ब्लॉक से। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसको सब्सक्राइब कर लेना।